अनाबिया मरियम को शावेज़ के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो सोच लेती है कि मैं मरियम की जान ही ले लूँगी। वो एक बाबा को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मुझे मरियम पर काला जादू करवाना है, चाहे आप कितने भी पैसे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। जैसे ही वो ये बात कर रही होती है, पीछे से समरीन बेगम सब कुछ सुन लेती हैं। समरीन बेगम जैसे ही अनाबिया फ़ोन बंद करती है, समरीन बेगम आगे बढ़ती हैं और अनाबिया को टोकती हैं और कहती हैं कि अनाबिया, तुम होश में तो हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम अब किसी की जान भी लोगी या मरियम की जान लोगी तुम। तो अनाबिया गुस्से में कहती है कि आप मेरे मामलात में ना पड़ें तो बेहतर है। तो समरीन बेगम कहेंगी कि क्यों तुम्हारे मामलात में ना पड़ूं, तुम कुछ भी करती रहो, पहले तुमने अपने बाबा साईं की जान ले ली, अब तुम कुछ भी अपनी मनमानियां करती रहोगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ तुम्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई है। तो अनाबिया गुस्से से चिल्लाकर अपनी माँ को कहेगी कि मुझसे इस लहजे में बात मत करें, मुझे ऊंची आवाज़ में अगर आपने बात की ना तो मुझसे बुरा नहीं कोई नहीं होगा। तो समरीन बेगम परेशान हो जाएंगी और कहेंगी कि क्या कर लोगी तुम उसी तरह मेरी भी जान ले लोगी जिस तरह कि तुमने अपने बाबा साईं की जान ली थी। तो नाबिया गुस्से में चिल्लाकर कहेगी कि हाँ, मैंने बाबा साईं की जान ली थी, मैंने गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी थी और मैंने बाबा साईं की जान ले ली थी, और अब मैं मरियम की भी जान ले लूँगी, क्योंकि मैं हर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगी जो जो मेरी खुशियों के आड़े आएगा। मरियम ने मुझसे मेरा शावेज़ छीन लिया, शावेज़ ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। आप जानती हैं कि मैं शावेज़ से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, और शावेज़ ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। मैं जब उन्हें एक साथ देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। मैं अब मरियम को शावेज़ की ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं रहने दूँगी। और वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। समरीन बेगम जब ये सुनती हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन मरियम को कॉल करती हैं, और बुलाती हैं कि मरियम जल्दी पहुंचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही मरियम वहां पहुंचती है, समरीन बेगम दोनों हाथ जोड़कर मरियम से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मरियम, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उस सबकी मैं गुनहगार हूँ। तुम्हारे बाबा साईं भी तुमसे यही बात करने आने वाले थे, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते थे, उन्हें पता चल गया था कि तुम बेकसूर हो। जब मरियम ये सुनती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है कि बाबा साईं को मेरे बारे में सब पता चल गया था कि मैं बेकसूर हूँ, और उन्होंने ये मान लिया था। तो समरीन बेगम हाथ थाम लेती हैं मरियम के और कहती हैं कि हाँ मरियम, उन्हें सब कुछ पता चल गया था और वो तुम्हें बताने के लिए आ रहे थे, और आज मैं तुम्हें ऐसी हकीकत बताना चाहती हूँ जो सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। समरीन बेगम मरियम को बताती हैं कि मरियम, तुम्हारे बाबा साईं ने मुझे मरने से पहले तलाक दे दी थी। ये मेरी औलाद नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है, अपने बाप की कातिल है। इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और तुम्हारे बाबा साईं ने मुझे तलाक दे दी और इस दुनिया में तन्हा कर दिया। वो इसी टेंशन में घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया, और मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने इस जैसी लड़की का साथ दिया, इस इब्लीस सिफत लड़की का साथ दिया। ये तो औलाद कहलाने के लायक नहीं है। ये तो दुआ करती हूँ कि ऐसी औलाद तो खुदा किसी को ना दे। मरियम जब ये सारी बातें समरीन बेगम के मुंह से सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो ये सुनती है कि समरीन बेगम को शकील साहब ने तलाक दे दी थी। और मरियम जो है वो समरीन बेगम को हौसला देती है कि आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपकी औलाद जैसी ही हूँ। और समरीन बेगम मरियम का हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं कि मरियम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाहती हूँ कि तुम शावेज़ की ज़िंदगी से कभी ना निकलो, इसलिए मैंने तुम्हें ये हकीकत बता दी है कि नाबिया तुमसे इस कदर जेलस होती है कि वो तुम्हें शावेज़ की ज़िंदगी से निकालने के लिए आप जादू टोने पर उतर आई है। उसने एक आदमी से बात की है, वो कोई भी कीमत, मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी, शावेज़ की ज़िंदगी से निकाल दे। तो मरियम, तुम्हें अपना घर टूटने नहीं देना है, तुम्हें शावेज़ के दिल में अपनी जगह बनानी है। जिस पर मरियम कहती है कि आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा, मैं शावेज़ को कभी नहीं छोड़ूंगी और कुछ भी हो जाए मैं हर मुश्किल का मुकाबला करूंगी। और कुछ देर के बाद शावेज़ है मरियम को लेने के लिए आ जाता है और अनाबिया जो है वो मरियम से कहती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो, मुझे देख के मुझसे डर गई हो क्या। तो मरियम गुस्से से कहेगी कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी, डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए कि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, जो कुछ तुम कर रही हो, डरना तो तुम्हें चाहिए। और अनाबिया जो है वो अंदर से डर भी जाएगी और वो हड़बड़ा के कहेगी कि क्या तुम मेरी क्या हकीकत जान गई हो और मुझे क्या तुम बर्बाद कर दोगी और क्या कर लोगी। और शावेज़ है वो भी घबरा कर पूछेगा मरियम से कि मरियम, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अनाबिया को इस तरह की बातें सुना रही हो। तो मरियम सारी बात जो है वो शावेज़ को बता देगी, कहेगी कि इसने अपने बाबा साईं की जान ली है, इसने गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी थी। बाबा साईं को पता चल गया था कि वो इकबाल जो है वो अनाबिया के कहने पर ही घर आया था और इसने उसको पैसे दिए थे। जैसे ही शावेज़ ये सारी हकीकत मरियम के मुंह से सुनता है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो घूर कर अनाबिया की तरफ देखने लगता है, अनाबिया नज़रें चुराने लगती है और शावेज़
शावेज़ कहता है कि नाबिया, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मरियम सब कुछ सच बोल रही है और तुमने तुमने झूठा बहतान लगाया मरियम पर और तुमने मरियम का घर तुड़वाया, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तो नाबिया चिल्लाकर कहती है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया क्योंकि ये मेरी हर चीज़ पर काबिज़ हो जाती है। मैं जिसके करीब होने की कोशिश करती हूँ, वो मुझसे दूर हो जाता है और इसके नज़दीक हो जाता है। अब खुद को ही देखो, तुम इससे मोहब्बत करने लगे हो, हालाँकि तुम्हारी शादी तो इससे ज़बरदस्ती की हुई थी, अब तुम मुझसे इससे मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए हो इसकी। तो शावेज़ कहेगा कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। तुमसे तुम्हारे अपने माँ-बाप ने मोहब्बत नहीं की, तुम अपने माँ-बाप की नहीं हो सकी तो किसी और की क्या होगी? वो गुस्से से मरियम का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब जैसे ही शावेज़ और मरियम वहाँ से निकलते हैं, अनाबिया गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी माँ के कमरे में दाखिल हो जाती है और अपने माँ के बाल को ज़ोर से नोचती है और कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी आपको, मैं आपकी जान ले लूँगी। और उतने में जो घर की कामवाली है वो पहुँच जाती है और जल्दी से समरीन बेगम को छुड़ाती है और अनाबिया गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाती है। और दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम जो हैं, वो शावेज़ को समझाती हैं और कहती हैं कि शावेज़, किस्मत वालों को इस तरह की बीवी मिलती है जैसी बीवी तुम्हें मिली है। तुम जानते हो उसने तुम्हारे लिए रोज़ा रखा है और तुम्हारे ऊपर पढ़ कर दम कर रही है। अगर तुम इतनी जल्दी रिकवर हुए हो ना, तो इसके पीछे मरियम का ही हाथ है। और शावेज़ भी बहुत खुश हो जाता है। ब्रेकफास्ट में उसके लिए तरह तरह के खाने लेकर आता है और मरियम उससे कहती है कि शावेज़, मुझे इतनी मोहब्बत की आदत नहीं है, मैं कहीं इतनी तुम्हारी इस हमदर्दी को कहीं मोहब्बत ना समझ लूँ। तो शावेज़ मुस्कुराता है और कहता है कि अगर तुम इसे मेरी मोहब्बत समझ लोगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम मेरी बीवी हो और क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता? तो आज मुझ पे सारी हकीकत अनाबिया की खुल गई है और मैं जान गया हूँ कि वो कितनी झूठी थी और तुम कितनी सच्ची हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मरियम जो है वो कुरान पाक पढ़ के, दुआएँ पढ़ के शावेज़ के ऊपर फूँकती है और शावेज़ की आँख खुल जाती है और शावेज़ उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मरियम, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें पाकर खुद को कितना खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।